हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो ये वीडियो है, ये टॉपिक है। इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सेफ स्कोर होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने चाहिए, कितने मार्क्स मिनिमम आपको लाने हैं ताकि आप इंटरव्यू में जा सको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले मैं ये वीडियो बनाऊँगा, लेकिन काफ़ी ज़रूरी हो गया है। काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कट ऑफ को लेके, सेफ स्कोर को लेके। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द डिस्कशन बिटवीन माई सेल्फ एंड द सब्सक्राइबर एंड द स्टूडेंट ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं क्या आपका रहने वाला है सेफ स्कोर। तो सेफ स्कोर देखो होता क्या है। एक होता था कट ऑफ, अब होता था ही कह सकते हैं, क्योंकि अब तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस किया जाता है एग्ज़ाम से पहले। तो पहले ये चीज़ होता नहीं था जनरली, जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था तो जनरली सब कट ऑफ डिस्कस करते थे, ना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करते थे। लेकिन क्योंकि इंटरनेट है, काफ़ी चीज़ अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर गेस पेपर एनालिसिस में चीज़ें मिल जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एज मिल जाता है स्टूडेंट को कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख के डिसाइड करना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं और कितने क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। देखो, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि कितने क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। आप करके उतने ही आओगे जितने आपको आते हैं। अगर आपको 120 में से 100 आते हैं तो आप 100 ही करके आओगे, नहीं आते हैं 60 आते हैं 60 ही करके आओगे। लेकिन करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, छोड़ने कितने हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा डाटा है, प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें 120 क्वेश्चन आए थे, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और जनरल की कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल कट ऑफ जो था वो था 49.50 मार्क्स, ठीक है। 100 में से 49 मार्क्स जनरल, या 50 कह सकते हो आप इसको। 100 में से 50 मार्क्स था कट ऑफ जर्नल का। अदर का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अदर का डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। अगर आप जिस भी कैटेगरी से हो, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट आपके कैटेगरी से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके आप उसे अचीव कर पाओगे। अगर आप कैटेगरी सोच के अज्यूम करके आप कट ऑफ के हिसाब से पढ़ोगे तो आपके स्कोर कम आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कट ऑफ जो सोचना है वो जर्नल से भी थोड़ा ऊपर सोचना है, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पे आप चीज़ देखो, यहाँ जो आपको कट ऑफ दिख रहा है वो 50% का है, 50% का है। और ये सिर्फ ईपीएफओ के साथ नहीं है, आप यूपीएससी का कोई भी पेपर देख लो, कोई भी एग्ज़ाम देख लो, यूपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, करवाते हैं, उसमें जो कट ऑफ होता है वो 48, 47, 49, 50, 51 तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। 52, 3 तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया एग्ज़ाम के लिए। आप यूपीएससी के जो सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो कट ऑफ देख लो, उसमें भी कट ऑफ होता है 48%, 49%, इतना ही कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है यूपीएससी मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो और इंटरव्यू में 100 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ था जिसमें 50 मार्क्स जो एवरेज होता है। तो आप कोई भी इंटरव्यू अगर आपने कभी दिया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आपको पता होगा कि जो इंटरव्यू में जो मार्क्स आते हैं वो सबके नॉर्मली एवरेज मार्क्स ही आते हैं। तो 50-50 जनरली सबको मिला होगा। जो टॉपर जिनका रिजल्ट हुआ है उनको 55, 60, 70 ऐसे करके मार्क्स आएंगे। 10 से ज़्यादा, 20 नंबर से ज़्यादा किसी का डिफरेंस नहीं होता है। तो जो आपका रिजल्ट बनता है ना, वो रिजल्ट बनता है रिटन एग्ज़ाम से, मेन्स एग्ज़ाम से, रिटन एग्ज़ाम से। तो आपको रिटन में ज़्यादा स्कोर करना होता है, ना कि इंटरव्यू में। इंटरव्यू सबका एवरेज ही जाता है। तो और इंटरव्यू में सिलेक्शन उनका होता है जिनका मेंस में ज़्यादा अच्छा मार्क्स रहा होगा, ठीक है। तो आपको रिटन एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे आप देखो 50% का आपको यहाँ पे कट ऑफ दिखाया जा रहा है प्रीवियस ईयर का, अगर एनालाइज करते हो तो आपको यही कट ऑफ एज्यूम करके आने वाले एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर इस बार क्या है, इस बार क्वेश्चन जो है 120 ही रहने वाले हैं और जो मार्क्स होने वाला है वो 300 का होने वाला है, मार्क्स 300 का होने वाला है। तो यहाँ पे 300 मार्क्स करके यूपीएससी ने क्या किया, खुद को बैलेंस करने की कोशिश की है। यहाँ पे वो अब कट ऑफ क्या करेगा, बैलेंस करके 50% तक लेके आएगा, ठीक है। इसीलिए इसके मार्क्स बढ़ाए गए। अब यहाँ पे देखो होना क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन करने हैं ये छोड़ दो, कितने क्वेश्चन नहीं करने हैं इस पे जोर दो कि कितने क्वेश्चन मुझे छोड़ने चाहिए, कितने क्वेश्चन में मुझे डाउट है उतने क्वेश्चन मैं छोड़ के आऊँ एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे अगर 50% का अगर टारगेट लेके चले कट ऑफ का, तो 50% कितना बनेगा, 150 मार्क्स। और 150 मार्क्स आपको लाने के लिए 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल सही 60 क्वेश्चन आपको सही करके आने पड़ेंगे, तब जाके आप जो यूपीएससी का जो कट ऑफ होता है हर एग्ज़ाम में 50% का, उसे आप अचीव कर पाओगे। अब यहाँ आप देखो 60 क्वेश्चन यार अटैम्प्ट करने हैं, छोड़ने कितने हैं, 60 छोड़ने हैं।
अगर आप 120 में से 60 क्वेश्चन आधा पेपर नहीं करके आते हो, आधा पेपर भी नहीं करते हो, तो आप कट ऑफ में आ जाते हो, ठीक है। अब ये लीस्ट कट ऑफ हुआ, इतना कट ऑफ आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ आप देखो, मेरी जो डिस्कशन हुई थी स्टूडेंट के साथ टेलीग्राम पे जिन्होंने मैसेज किया था, उनका कहना ये था कि मैं काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए और मेरे ना स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं टेस्ट वगैरह में। तो जहाँ भी वो टेस्ट दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मैंने पूछा कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो 120 में से, तो उनका जवाब था 110, 105, 115 तक वो अटैम्प्ट 15 तक कर लेते हैं अटैम्प्ट। तो यहाँ पे आपको ये रिस्क नहीं लेना है। जितने क्वेश्चन आपको वन गो में बनता है उतने बनाओ। हो सकता है आपने जब एक बार पेपर सॉल्व किया तो आपके 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं, तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। ज़्यादा रिस्क लेना मतलब आप रेस से बाहर होने वाले हो, ठीक है। तो कट ऑफ जो होता है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसे इलेक्शन से पहले रुझान आते हैं, रुझान देख के जो बाकी के जो वोटर्स होते हैं ना, जहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, वो समझते हैं कि हमें किसको वोट देना है, हमें किसको वोट नहीं देना है। तो इसी तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है ना, उसको देख के आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर 50% आप टारगेट लेके चल रहे हो तो आपको 150 मार्क्स आना चाहिए, और 150 मार्क्स लाने के लिए आपको 60 क्वेश्चन एग्जैक्टली करेक्ट करके आने होंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, आपको इतने लो स्कोर को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो सेफ साइड के लिए आपको कितना करना चाहिए? सेफ साइड के लिए मैं कहूँगा आपको 60% कट ऑफ एज्यूम करके आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब 60% अगर आप एज्यूम कर रहे हो कट ऑफ, तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 180 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 300 में से 180 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। तो आप अगर 180 ला रहे हो तो आप इंटरव्यू में जा रहे हो। तो 180 मार्क्स लाने के लिए बात किया जाए कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो 72। अगर आप 70 प्लस क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो एग्ज़ाम में, तो आप श्योर हो जाओ, आप बेफिक्र हो जाओ, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है। और जो इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वो यहाँ भी आपको एवरेज ही मिलेंगे। हर एग्ज़ाम में हर जगह इंटरव्यू के मार्क्स जनरली एवरेज ही होते हैं। तो होप कि ये वीडियो जो है आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना हमेशा एक्सपेक्टेड, जब भी आप टेस्ट दो, टेस्ट पेपर लिख लो कि मुझे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। मुझे 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर मुझे 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना, तो मुझे 50 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो जब आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हो या जब आपके क्वेश्चन ना बने क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप 50 क्वेश्चन छोड़ तो सकते हो, 50 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो आप। आपको सही सिर्फ 70 करके आने हैं। तो 70 जब आपको करके आने हैं तो आपको काफ़ी पॉजिटिव रह के एग्ज़ाम देना है। 70 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं आपको सही। तो अगर गलत हो रहे हैं तो गलत क्वेश्चन आपको टिक नहीं, जहाँ पे डाउट हो रहा है आपको वो टिक मत करके आना। पहले गो में देखो, फर्स्ट बार जो पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे हो 1 से लेकर 120 तक, तो देखो कितने क्वेश्चन आपने कर लिए। 65 कर लिए हैं, तो थोड़ा खुश हो जाओ, मुस्कुरा लो, क्योंकि आप कट ऑफ पे तो हो, ठीक है। आप कट ऑफ पे हो। अब आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि मैं 10-12 क्वेश्चन और करके आ जाता हूँ, ठीक है, 20 क्वेश्चन और करके आता हूँ, क्योंकि अगर नेगेटिव अगर आप चले गए तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रख के एग्ज़ाम देना है। आप बहुत सी चीज़ें हमारे चैनल पे कवर कर सकते हो। लेबर लॉ से रिलेटेड पॉलिटी के MCQ है यहाँ पे, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, मॉडर्न हिस्ट्री से करवा चुका हूँ मैं, EPFO स्पेशल लेक्चर बहुत सारे वीडियो मैंने बना चुका हूँ, जो इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो 300 का मार्क्स किया है ना, इसको किया है एग्ज़ाम को थोड़ा टफ बनाने के लिए। अब थोड़ा जो टफ बनेगा ना, ये सिर्फ मार्क्स से टफ नहीं बनेगा, ये लेवल ऑफ क्वेश्चन से भी टफ बनेगा, ठीक है। अब लास्ट ईयर जो आपका हुआ था एग्ज़ाम, उसमें लगभग 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे थे। इस बार लगभग 10 लाख के करीब स्टूडेंट है। तो 10 लाख से आपको डरना नहीं है। जनरली हर UPSC के या हर एग्ज़ाम में क्या होता है, 50% स्टूडेंट तो ऐसे नहीं एग्ज़ाम देते हैं, एब्सेंट ही हो जाते हैं। 50% एग्ज़ाम देते ही नहीं, और 50% में जो भी देते हैं उनमें तो बहुत सारे स्टूडेंट वैसे ही दे दिया एग्ज़ाम, अब भरा है तो देना ही है, तो उस तरीके से एग्ज़ाम देते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जनरली वो 10-15% ही होते हैं, 20% मैक्सिमम हो गया। तो आपका एग्ज़ाम का जो कंपटीशन है वो पहले जैसा ही है। क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ देखने को मिल सकता है इस बार, और टफ अगर किया जाएगा तो किस पोर्शन से किया जाएगा, तो मैथ से क्वेश्चन टफ हो सकते हैं,
इंग्लिश से क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को, कंप्यूटर से क्वेश्चन टफ हो सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर से, तो इस बार इन चीज़ों से क्वेश्चन आपको टफ देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं टफ चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको कट ऑफ का ध्यान रखना है, और हर पेपर पे जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको लिख लेना है कि मुझे 70 कर लिए तो मैं बेफिक्र हूँ, मुझे और आगे अटैम्प्ट नहीं करने हैं, मुझे पेन पेपर बंद करके बैठ जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो, ये सीरीज़, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर ज़रूर करना अदर एस्पिरेंट से, ताकि उनका भी जो डाउट है वो क्लियर हो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।